हाँ जी, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, एक नए दिन में और एक नई सुबह में। और जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं फ़िलहाल घूम रहा हूँ कजाकिस्तान में। और ये कजाकिस्तान की बहुत ही खूबसूरत सिटी है अलमाटी। और आज मेरे को यहाँ 5वां दिन है और ये मैं फ़िलहाल बैठा हूँ अपने हॉस्टल के बैकयार्ड में। तो कुछ इस तरह का यहाँ सीन है। यहाँ लोगों ने अपने कपड़े वपड़े सुखा रखे हैं, टॉवल वगैरह सूखे हुए हैं लोगों के। और इस तरफ मेरा रूम है। तो मैं बैक साइड में आकर आराम से ये वीडियो बना रहा हूँ। और आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ करेंसी के ऊपर। जैसे कि मैं हर कंट्री में जाकर वहाँ की करेंसी के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाता हूँ, तो ठीक वैसे ही मैं कजाकिस्तान की करेंसी के ऊपर भी एक वीडियो बना रहा हूँ आज। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, इसमें कुछ खास पॉइंट्स हैं मैं आपसे के साथ में डिस्कस करूँगा। चलिए देखते हैं। फिर पहले मैं थोड़ा सा वर्बली आपको बताता हूँ कि यहाँ पर बड़े से बड़ा जो नोट चलता है वो 10,000 टेंगे का चलता है। उसके बाद आता है फिर 5,000 टेंगे का नोट, फिर 2,000 टेंगे का, फिर 1,000 टेंगे का, फिर 500 टेंगे का। तो सिर्फ यही इनके नोट हैं, ज़्यादा नहीं है नोट इनके। जैसे कि आपने बाली वाली मेरी वीडियो में देखा होगा, बाली की करेंसी में बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारे। और वियतनाम की करेंसी में बहुत सारे नोट हैं। उनकी फिगर भी बहुत बड़ी बड़ी है, 1 लाख और 5 लाख तक के भी नोट हैं वहाँ पर। और नोट्स के बाद में आती हैं आपके कॉइन्स। तो उसमें एक 200 टेंगे का कॉइन है, फिर 100 टेंगे का कॉइन है, फिर 50 टेंगे का कॉइन है, फिर 20 का, फिर 10 का, फिर 5 का, फिर 2 का, फिर 1 रुपये का। यानी कि 1 रुपये 2 रुपये के भी कॉइन यहाँ पर चल रहे हैं। और 1-2 रुपये की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है भाई। तो ये तो होता है इनका 500 का नोट, ये सबसे छोटा नोट है। इससे छोटे फिर कॉइन्स आते हैं। और इसके बाद होता है ये 1000 का नोट, फिर एक आता है ये 2000 का नोट, उसके बाद आता है ये 5000 का नोट, और फिर आता है 10,000 का नोट। तो कुछ इस तरह के इनके नोट हैं। अब ये 10,000 का नोट देखो कितना अजीबोगरीब सी पेंटिंग भी बनी हुई है। इसमें कुछ पक्षी बने हुए हैं कबूतर टाइप से। अगर मैं ठीक से देखूँ तो नोट को इधर की तरफ से प्रॉपर देखा जाएगा, क्योंकि ये पक्षी इधर सीधा बना हुआ है। ये जो है कजाकिस्तान का फ्लैग है। तो ये इनका 10,000 का नोट होता है। उसी तरह से ये फिर 5,000 का नोट देखो कितना, ये भी सेम वैसा ही बना हुआ है। पक्षी बना हुआ है, कोई जानवर भी बना हुआ है, नीचे शेर बना हुआ है, और ये कोई मीनार है। सब नोट सेम ही है ऑलमोस्ट। उसके बाद ये देखो 1,000 का नोट, तो सेम सी ही डिजाइनिंग है और सेम ही ऐसे ये 500 का है। इसका डिजाइन थोड़ा सा अलग है, और इधर से देखा जाए तो इधर से भी अलग है। वैसे काफी पुराना भी हो रहा है नोट ये। सबसे पहले आ जाता है ये 200 टेंगे का कॉइन है, फिर आता है ये 100 टेंगे का कॉइन, उसके बाद में आता है ये 50 टेंगे का कॉइन, फिर आता है 20 टेंगे का कॉइन, फिर आता है 10 टेंगे का कॉइन, उसके बाद ये 5, और उसके बाद ये इसके बाद आता है 2 टेंगे का कॉइन, लेकिन वो मेरे पास में है नहीं। और 2 टेंगे के बाद आता है ये 1 टेंगे का कॉइन। तो कुछ इस तरह के इनके कॉइन है। जैसे हमारे इंडिया में भी 100 का भी आता है, 200 का भी आता है हमारे। तो हमारे इंडिया में भी नया कॉइन चल गया है एक 200 का, आपने तो बहुत से लोगों ने देखा भी होगा। और 100 रुपये का तो बहुत टाइम से आ रहा है भाई। और ये 50 रुपये का हमारे में नहीं आता, हमारे इंडिया में 20 रुपये का कॉइन आता है, 10 रुपये का आता है, 5 रुपये का भी आता है। तो यहाँ पर 1 और 2 रुपये के कॉइन की भी बहुत वैल्यू है। तो जैसे कि अभी आपने नोट्स और कॉइन्स देखे, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कॉइन्स में 1-2 रुपये की भी बहुत वैल्यू है। बहुत सारी चीज़ों के दाम यहाँ पर इस तरह से होते हैं। जैसे कि कल मैं एक स्टोर में गया था, सुपरमार्केट में, तो वहाँ मैंने रेट्स देखे। तो वहाँ पर कुछ चीज़ों के रेट थे, सपोज 1119। आप जब उसकी पेमेंट करने जाओगे तो वो 1119 ही काटेगा शॉपकीपर, 1 रुपया आपका वापस देगा। और मतलब कि 1-2 रुपये कोई आपका मारेगा नहीं, आपसे पूरे काटेगा और पूरे ही पैसे देगा। मतलब राउंड फिगर में कोई कुछ नहीं करता। जैसे कि हमारे इंडिया में हर चीज का दाम हम राउंड फिगर में कर देते हैं। सपोज वहाँ हमारे यहाँ पे 48 रुपए की कोई चीज है, तो हम 50 रुपए पे कर देंगे कई बार, या फिर वो दुकान वाला हमें 2 टॉफी दे देगा। तो इस तरह का काम यहाँ नहीं होता है भाई, कि अगर 1-2 रुपया आपका निकल रहा है तो कोई टॉफी दे देगा, या कोई छोड़ देगा, या कोई फालतू दे जाएगा पैसे। हमारे इंडिया में क्या होता है, मान लो 53 रुपए की कोई चीज़ है तो हम उसे 55 रुपये पे कर देंगे, या फिर वो दुकान वाला अगर जान पहचान अच्छी है उससे तो वो 50 रुपये काट लेगा। 1-2 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है हमारे इंडिया में, लेकिन यहाँ पर 1-2 रुपये की भी पूरी वैल्यू है। बहुत सारी चीज़ों के दाम मैंने देखे, और मोस्टली हर चीज़ों के दाम ना इसी तरह से थे, 933, 947, 938, इसी तरह से काउंट करके पूरा मतलब पूरा हिसाब करते हैं भाई। क्योंकि 1-2 रुपये का भी कॉइन यहाँ चल रहा है आज तक। हमारे यहाँ पे भी चल रहा है 1-2 रुपये का कॉइन, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बच्चे भी नहीं लेते 1-2 रुपये का कॉइन आजकल, तो उन्हें भी कम से कम 10-20 रुपये 50 रुपये चाहिए। खैर हमारे टाइम की बात और है, हमारे टाइम पे तो 1-2 रुपया बहुत बड़ी बात होती थी जब हम छोटे थे। लेकिन आजकल के बच्चे स्मार्ट हो गए थोड़े से। तो आप लोगों के लिए छोटी सी जानकारी थी यहाँ की करेंसी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती होंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना भाई। और अगर आप पुराने हैं तो एक कमेंट और एक लाइक ये प्लीज़ करके जाना, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगेगा। छोटी सी वीडियो बनाई थी मैंने सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और टाटा, टेक केयर, बाय।